हेलो फ्रेंड्स, एनएसपी के पेमेंट को लेके एक मैसेज देखने को मिल रहा है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो कि आपका मैसेज है डियर एप्लीकेंट और आपका एप्लीकेशन आईडी, उसके बाद स्कॉलरशिप पेमेंट प्रोसेसिंग इज पेंडिंग एज योर आधार इज नॉट सीडेड विद द बैंक अकाउंट। प्लीज विजिट योर बैंक टू इनेबल आधार बेस्ड पेमेंट और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनआईसी। ठीक है, तो ये मैसेज जस्ट एक रिमाइंडर मैसेज है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है। और ये मैसेज आपको ये बता रहा है कि आपका जो स्कॉलरशिप पेमेंट है वो पेंडिंग है, और आपका इसलिए पेमेंट पेंडिंग है कि आपका आधार और बैंक अकाउंट लिंक नहीं है। ठीक है, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि उनका आधार बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं, मतलब आधार सीडिंग स्टेटस उनका एक्टिव है कि नहीं, क्योंकि ये पेमेंट जो होता है आपका, जो भी एनएसपी पीएफएमएस का पेमेंट होता है, ये एईपीएस के थ्रू आता है, आधार पेमेंट सिस्टम के थ्रू आधार बेस्ड पेमेंट होता है। तो डीबीटी लिंक आपका होना चाहिए, आपका आधार बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। तो अगर आपका ये लिंक है कि नहीं है आपको पता नहीं है, तो और अगर आपको चेक करना है तो कैसे आप कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको आधार बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में आना है। आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, आप जो भी ब्राउज़र यूज करते हो। मैंने जैसे यहाँ पे क्रोम ओपन कर लिया है। इसके बाद सर्च टैब में जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे UIDAI और लॉगिन, या फिर UIDAI सिंपल। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे UIDAI लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट आ चुका है .government.in, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो भी लैंग्वेज में आप कंटिन्यू करना चाहते हैं उसको आप चूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश कर लेता हूँ। इसके बाद फिर वेलकम आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपका ये लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद फिर नीचे आप इसमें स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आप ये ऑप्शन दिखेंगे आधार सर्विसेज। ठीक है, ये आधार सर्विसेज आप देख रहे होंगे, तो आधार सर्विसेज वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं फिर ये लोड होगा। लोड होने के बाद अब आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखेगा। इसमें नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा आधार लिंकिंग स्टेटस। ठीक है, और आधार लिंकिंग स्टेटस आपको दो ऑप्शन दिखेगा, बट आपको ये ओपन करना है। ठीक है, जिसमें आपका लिखा हुआ है बैंक सीडिंग स्टेटस। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है व्यू योर आधार एंड योर बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस। आधार लिंकिंग स्टेटस इज फेच्ड फ्रॉम NPCI सर्वर। तो ये वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, बैंक सीडिंग स्टेटस वाले पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे बैंक सीडिंग स्टेटस क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर से ये लोड होगा आपका। लोड होने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू माई आधार, और यहाँ पे आपको नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, फिर आपको कैप्चा डालना होगा, और फिर से आपको लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करना होगा। अपना आधार नंबर डाल लेते हैं और कैप्चा ये देख के आप यहाँ पे फिल कर देते हैं, कैप्चा इंटर कर देते हैं। उसके बाद लॉगिन विथ OTP करते हैं, तो आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आप डालेंगे और फिर आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर आपका यहाँ पे ये आधार सर्विसेज जो होगा, तो इसमें और भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक सीडिंग स्टेटस। ये बैंक सीडिंग स्टेटस पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे आप ये बैंक सीडिंग स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो भी आधार बैंक सीडिंग स्टेटस होगा वो आपका लोड हो जाएगा। बैंक सीडिंग स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपका स्टेटस होता है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ये जो मैं चेक कर रहा हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, यानी कि इनका जो आधार बैंक मैपिंग है वो हो चुका है और इनका आधार बैंक लिंक है। ठीक है, यानी कि इनका डीबीटी लिंक है। और इसमें आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपको आधार नंबर देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका आधार नंबर होगा। उसके बाद फिर आपका बैंक नेम देखने को मिल जाएगा। जो भी बैंक अकाउंट में आपका ये डीबीटी लिंक होता है आधार बैंक मैपिंग, जिस बैंक के साथ आपका हुआ है उस बैंक का नेम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो बैंक नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका बैंक सीडिंग स्टेटस जो है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बैंक सीडिंग स्टेटस में जैसे आप देख सकते हैं एक्टिव है इनका अभी। तो ये जैसे आपका बैंक सीडिंग स्टेटस जो होगा वो एक्टिव अगर आपका होता है तो एक्टिव दिखाएगा, नहीं तो इनएक्टिव होगा तो इनएक्टिव दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट अपडेटेड डेट, तो मतलब कि आपका कब ये अपडेट हुआ है, जो आपका डीबीटी लिंक होता है तो इसको आप अपडेट भी करवा सकते हैं। मतलब जैसे आप दूसरा बैंक अकाउंट में, दूसरा बैंक ब्रांच में, दूसरे बैंक में आप करवाना चाहते हैं तो भी आप इसको चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये कब अपडेट हुआ है और ये अभी किस बैंक के साथ है और आधार नंबर क्या है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो आधार के साथ लिंक है कि नहीं, और बैंक सीडिंग स्टेटस आपका क्या है। ठीक है, क्योंकि ये पेमेंट जो होता है आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये आपका एईपीएस से होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से, और ये आपका जो पेमेंट होता है तो ये आपका आधार बेस्ड पेमेंट होता है। ठीक है, तो यही आपको मैसेज में भी देखने को मिल रहा है
कि प्लीज़ विजिट योर बैंक टू इनेबल आधार बेस्ड पेमेंट। ठीक है, कि मतलब आप अपना आधार बेस्ड पेमेंट को इनेबल करने के लिए आप अपने बैंक में विजिट कीजिए। और बैंक में विजिट करके आपको क्या करना है, तो आपको सिंपल डीबीटी लिंक करवाना है। ठीक है, जो भी आपका बैंक होता है, जो भी आपका बैंक ब्रांच होता है, वहाँ पे आप बोलेंगे कि डीबीटी लिंक करवाना है। आप अपने आधार कार्ड के थ्रू वहाँ से लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपका बैंक सीडिंग स्टेटस जब एक्टिव हो जाता है तो फिर आपका पेमेंट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आपका ये डीबीटी लिंक हो जाता है बैंक से, तो यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस अगर आपका इनएक्टिव होता है तो फिर आपका ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपना बैंक सीडिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगर आपका नहीं है तो आप अपने बैंक में विजिट करके और वहाँ से डीबीटी लिंक करवा सकते हैं, आधार बैंक अकाउंट लिंक करवा सकते हैं। और एनपीसीआई से भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, बट फिर भी आपको एक बार अपने बैंक ब्रांच में विजिट करना होता है। तो इसलिए आप डायरेक्ट अपने बैंक ब्रांच में विजिट कीजिए और वहाँ से आप करवा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।